नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल अग्निवीरों पर डर्टी पॉलिटिक्स करने वाली आम आदमी पार्टी पर सुलगाएंगे, जिससे दिल्ली के नटवर लाल की गैंग जल उठेगी। क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा भले ही शांत हो चुका हो, लेकिन सियासी सूरमाओं की इस पर सियासत अभी भी जारी है। अब इस योजना पर केजरीवाल की गैंग ने नए विवाद को जन्म दिया है। ताजा विवाद आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है और दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। अब जाति के नाम पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी काम पर लग गई है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। आर्मी के नाम पर विपक्ष क्यों बोल रहा है झूठ? क्या अफवाह फैलाकर दंगे भड़काने की साजिश है? अग्निवीर में जातिवाद क्यों फैला रहा है विपक्ष? क्यों सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब दें उससे पहले आपको जाति के नाम पर आम आदमी पार्टी का अफवाह फैलाने वाला ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट बौखलाए संजय सिंह ने किया है, जिसमें जनाब ने सेना बहाली की नोटिफिकेशन से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अब संजय सिंह के साथ और विपक्ष दल ना बौखलाएं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? क्योंकि जब बात मोदी सरकार को घेरने की आती है तो पूरा का पूरा विपक्ष बहती गंगा में हाथ धोने लगता है, तुरंत छाती पीटने लगता है। अफवाह फैलाने में आजकल हमारा जीरो विपक्ष काफी माहिर है, ताकि लोगों को भड़काकर दंगे फैलाए जा सकें। यही हाल अब ये विपक्ष अग्निवीर स्कीम को लेकर कर रहा है। लेकिन अग्निवीर को लेकर माहौल को खराब करने की साजिश रचने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, जिससे सबकी बोलती बंद हो गई है। क्या कुछ बीजेपी ने कहानी में ट्विस्ट दिया, ये बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह के इस ट्वीट का जवाब भी दे देते हैं। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर में जातिवाद हो रहा है, वो अब कान खोलकर सुन लें। ये जाति का कॉलम पहले भी हर विभाग के फॉर्म में फिल कराया जाता था, वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जाति सिर्फ आर्मी के अंदर ही नहीं, बाकी विभागों के अंदर भी फिल करनी होती है। और उसका रीजन ये है कि लोगों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण दिया जा सके। लेकिन बेवजह के मुद्दे को बेवक्त उठाकर इस विपक्ष ने अपनी ही किरकिरी करवा ली है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी संजय सिंह के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। तेजस्वी यादव ने अपना ट्वीट करते हुए लिखा है कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। बेवजह ये लोग भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने की कोशिश में लग गए हैं, ताकि वो फिर से अफवाहों के जाल में फंसे और बवाल करें। बवाल हो, दंगे भड़कें और ये लोग तमाशा देखें। लेकिन जनता विपक्ष की नौटंकी को समझ चुकी है और इसका नतीजा है जितनी वैकेंसीज निकली हैं उससे 4 गुना ज्यादा युवाओं ने अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये तो एक तरीके से विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तेजस्वी यादव के लिए तमाचा हुआ। ये विपक्ष बस पीएम मोदी की देश और दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार के देश हित में लिए गए फैसलों का विरोध करके उस पर झूठ फैलाने में लग गए हैं, ताकि लोग इनकी बातों से गुमराह हो जाएं। इसी आपाधापी में विपक्ष कुछ भी बोलने में लगा हुआ है जो उनके लिए आ बैल मुझे मार वाली साबित हो रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी संजय सिंह मोदी विरोध के लिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब इसे तो उनकी नासमझी ही कही जाएगी कि सेना भर्ती में जो नियम भारत की आजादी से पहले से चला आ रहा है और जिसमें मोदी सरकार ने कोई बदलाव किया नहीं, तो उस नियम को उठाने का क्या मतलब? यानी ऐसा करके संजय सिंह ने आ बैल मुझे मार को ही न्योता दिया है। सोशल मीडिया पर संजय सिंह की जमकर खिंचाई हो रही है। ट्विटर पर एक यूजर दैट मरीन गाय ने लिखा है,
कुछ भी बोलना है मतलब ये 2013 में याचिका भी डाली गई थी। सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए रेजिमेंट में एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को उचित ठहराती है। तो ये बात भी हकीकत है। 2013 में भी जाति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सेना ने साफ साफ जवाब दिया है, जिसमें कारण भी बताया गया है। अगर संजय सिंह पहले से वो जवाब पढ़ लेते तो आज ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करते। वहीं विपक्ष की इस नौटंकी पर सेना की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। सेना का कहना है कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेना में जाति को लेकर तो इस नटवर लाल को दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन फॉर्म में भी जाति का कॉलम होता है। तो अब ये केजरीवाल और भोंपू संजय सिंह बताएं कि वहां क्यों बच्चों की जाति पूछी जाती है। क्या दिल्ली के स्कूलों में भी जातिवाद होता है? अब इस पर कोई सफाई पेश करेंगे संजय सिंह? बताएंगे अपनी सरकार की करतूतों के बारे में? नहीं बताएंगे। अपने खिलाफ मुद्दों पर तो ये आम आदमी पार्टी बिल में घुस जाती है और मोदी को घेरना हो तो सबसे पहले बिलबिलाती है। लेकिन आज इसकी नौटंकी पर बीजेपी ने संजय सिंह की हेकड़ी निकाल दी है। सबसे पहले अमित मालवीय ने ट्वीट कर संजय सिंह को सबक सिखाया है और कहा है कि हर चीज के लिए पीएम मोदी को दोष देने की इस सनक का मतलब है कि संजय सिंह जैसे लोग हर दिन अपने पैर को मुंह में डालते हैं। सेना की रेजिमेंट प्रणाली अंग्रेजों के जमाने से ही अस्तित्व में है। स्वतंत्रता के बाद इसे 1949 में एक विशेष सेना आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। मोदी सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं बदला है। संजय सिंह हो या फिर जेडीयू नेता, सभी को सेना पर सवाल उठाकर मुंह की खानी पड़ रही है। जिन युवाओं को लेकर अफवाह फैलाने के लिए भड़काया जा रहा था, आज उन्हीं युवाओं ने संजय सिंह को बुरी तरह से धो डाला है और बची कुची जो इज्जत विपक्ष की बीजेपी ने तार तार कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अग्निपथ योजना पर राजनीति करना दुखद है। आपके सांसद संजय सिंह और एक अन्य नेता ने सेना पर बड़ा आक्षेप किया है। केजरीवाल ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा दिया था। उन्हें तो अपने देश की सेना के पराक्रम और साहस पर भी विश्वास नहीं है। सेना में भर्ती जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती, केवल जानकारी के लिए पूछा जाता है। संबित पात्रा ने विपक्ष की सेना पर गंदी राजनीति को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद था कि अग्निवीर के बहाने युवाओं को भड़काकर देश में दंगे फैलाए जाएं, बवाल कराया जाए ताकि मोदी सरकार फिर से घेरी जाए। लेकिन मोदी सरकार से पहले ही विपक्ष ने मुंह पर सेना ने जवाब देकर तमाचा मार दिया है। सुलगता सवाल में इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।